हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण धातु और इसके यौगिक, यानी सम इम्पोर्टेंट मेटल एंड देयर कंपाउंड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे धातु के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको बता दें, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उसके बाद कॉपर, उसके बाद चांदी, सोना, उसके बाद पारा। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण धातु है जहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इस धातुओं के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि यहाँ से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सोडियम के बारे में जानते हैं। और दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगी और इस टॉपिक से संबंधित किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग सोडियम के बारे में। सोडियम का सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है Na। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे सिंबल तो Na हो गया। इसका जो परमाणु संख्या होता है वह 11 होता है और इसका जो एटॉमिक वेट यानी परमाणु द्रव्यमान होता है वह 23 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी इलेक्ट्रॉनों का वितरण लिखेंगे तो देखिए, इसका जो परमाणु संख्या कितना है? 11। तो परमाणु संख्या 11 है, इसके कारण क्या है? इसमें प्रोटॉन भी 11 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। तो इलेक्ट्रॉन के वितरण अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या होगा? पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद दूसरे कक्षा में कितना? 8 आएगा, उसके बाद 8 2 10 हो गया और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन। तो एक और इसका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कितना हो गया? 11 इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों, ये तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, यह इसका सिंबल हो गया, इसका यह परमाणु संख्या और यह इसका क्या हो गया? परमाणु द्रव्यमान। आपको बता दें कि सोडियम अस्थाई नहीं होती है। यह अस्थाई बनने के लिए यानी नियॉन जैसा बनने के लिए क्या करती है? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है। जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, दोस्तों हम लोग धातु के जो केमिकल प्रॉपर्टीज था उसमें पढ़ चुके हैं कि धातु होता है इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है। तो उसी प्रकार सोडियम क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके यह Na+ यानी सोडियम आयन का निर्माण करता है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज और हम देखेंगे तो सोडियम का जो सिंबल है S होना चाहिए, लेकिन इसका जो सिंबल है Na होता है। क्यों? क्योंकि इसका लैटिन नाम होता है नेट्रियम, Na से। तो यहाँ पे आप इसका यह भी याद सकते हैं, इसका लैटिन नाम नेट्रियम होता है। ये तो कुछ इसके बेसिक पॉइंट देख लिए। अब हम लोग सोडियम के संयोजकता के बारे में जानते हैं। देखिए, इसकी संयोजकता यानी इसको हम लोग वायलेंसी के नाम से जानते हैं। देखिए, इसके जो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो इसकी जो संयोजकता होगी वह 1 होगी, यानी वायलेंसी कितना होगी? 1। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल में सोडियम का स्थान कहाँ होता है, यानी आवर्त सारणी में। तो आवर्त सारणी में देखेंगे तो दोस्तों आपको बता दें, आवर्त सारणी में जो सोडियम है यह बिल्कुल बाईं तरफ होती है, बाईं तरफ होती है। तो क्वेश्चन पे भी आता है कि सोडियम किस तरफ होगा? तो बाईं तरफ। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें 18 ग्रुप होता है और आवर्त की संख्या कितना होता है? 7 होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सोडियम किस ग्रुप में आता है या किस आवर्त में आता है, तो ये भी बता सकते हैं। देखिए, इसका जो ग्रुप होता है यानी वर्ग, यह 1A ग्रुप में आता है। और बात कर लेते हैं इसका आवर्त यानी पीरियड्स, ये कितना में आता है? तो देखिए, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो जो सोडियम आती है वह तीसरे आवर्त में आती है, यानी आवर्त कितना होगा? तीसरा। तो हम लोग ग्रुप आवर्त सारणी में यह कहाँ उपस्थित होती है और इसकी संयोजकता क्या होती है, इसका लैटिन नाम क्या है, कुछ बेसिक पॉइंट जान लिए। और हम लोग जानेंगे कि जो सोडियम होती है उसका नेचर कैसा होता है। तो देखिए, यहाँ पे इसका नेचर यानी इसका प्रकृति,
सोडियम यह अत्यधिक क्रियाशील क्षारीय और मुलायम होती है। अब देखिए क्रियाशील का मतलब क्या है दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में धातु की क्रियाशीलता के बारे में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। देखिए क्रियाशील सोडियम क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है। इसके कारण क्या किया जाता है, इस सोडियम को मिट्टी तेल यानी किरोसिन तेल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यह ज्यादा क्रियाशील होता है और किरोसिन तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ज्यादा क्रियाशील होने के कारण यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगता है हवा में, जिसके कारण इसे मिट्टी तेल यानी किरोसिन तेल में रखा जाता है। तो यहां से आप याद रख सकते हैं कि इसे किस में रखा जाता है, मिट्टी तेल में। अब देखिए क्रियाशील तो समझ गए, अब क्षारीय का मतलब क्या है। हम लोग जानते हैं कि जो धातु का ऑक्साइड है क्षारीय बनाता है और अधातु का ऑक्साइड क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है। तो जो सोडियम है क्षारीय होती है और हम यहाँ पे देख लिए कि सोडियम आवर्त सारणी के कौन से आवर्त में आते हैं, तीसरा आवर्त में आता है और ग्रुप नंबर कितना है, 1A में। तो जो 1A के जितने भी तत्व है अधिकांश उसमें तो धातु ही रहता है, तो जितने भी धातु है वह क्षारीय धातु होता है यानी अल्कली मेटल जिसके नाम से जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन आया कि सोडियम क्या होती है, क्षारीय होती है या क्षारीय मृदा धातु होती है, तो यह क्षारीय धातु होती है। तो क्षारीय भी समझ गए। उसके बाद देखिए मुलायम होता है सोडियम। सोडियम की एक और विशेषता होती है, यह मुलायम होती है और मुलायम होने के कारण इसे चाकू से काटा जाता है। तो आप एक और पॉइंट यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि इसे चाकू से काटा जाता है। तो हम लोग क्रियाशील क्या है, क्षारीय क्या है और मुलायम क्या है और क्यों इसे मिट्टी तेल में रखा जाता है, क्यों इसे चाकू से काटा जाता है, क्योंकि यह मुलायम होता है। और आप एक और पॉइंट याद रख सकते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी नकली। इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम पोटेशियम लिथियम 3 ऐसे तत्व है जो कि मुलायम होने के कारण इसे चाकू से काटा जाता है। तो दोस्तों अभी तक हम लोग सोडियम के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट जान रहे थे। अब देखिए कि सोडियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन। अब देखिए सोडियम का जो निष्कर्षण होता है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के द्वारा किया जाता है और यह विद्युत अपघटन विधि द्वारा इसका निष्कर्षण किया जाता है। अब देखिए दोस्तों एक चीज और आपको यहाँ पे बता दें कि जितने भी अधिक क्रियाशील धातु है उसका जो निष्कर्षण किया जाता है वह विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है और जो मध्यम क्रियाशील धातु होता है उसका निष्कर्षण निस्तापन या भर्जन विधि द्वारा किया जाता है और जो सबसे कम क्रियाशील धातु होता है उसको सिर्फ गर्म करके उसको शुद्धिकरण किया जाता है। पिछले वीडियो में हम लोग मेटलर्जी टॉपिक के बारे में डिटेल में स्टडी किए थे, जिसमें धातु को कैसे निष्कर्षण किया जाता है यानी अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु कैसे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। अब देखिए अभी तक हम देख लिए कि इसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। अब देखिए इसके कुछ हम महत्वपूर्ण अयस्क के बारे में जानते हैं यानी पोल्स। इसके कुछ महत्वपूर्ण अयस्क होता है जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा ही क्या किया जाता है, सोडियम का निष्कर्षण किया जाता है। दोस्तों अयस्क का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो यहाँ पे हम उसको यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है पिछले वीडियो में। अब देखिए इसका यूज जान लेते हैं कि सोडियम का जो उपयोग होता है कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसके 2 यूज बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि पूछे जाते हैं। पहला इसका यूज प्रकाश विद्युत में किया जाता है और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सड़क पर लगे बल्ब होते हैं जो कि पीले रोशनी प्रदान करते हैं, यानी सड़क पर लगे जो बल्ब जिसका पीले रोशनी में इस्तेमाल किया जाता है उसमें कौन सा तत्व होता है यानी कौन सा धातु होता है, तो कौन सा होता है, सोडियम होता है। यानी सड़क पर
लगे बल्ब के पीले रोशनी में। अब एक चीज यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सोडियम का ही इस्तेमाल पीले रोशनी में क्यों किया जाता है। इसका कारण होता है कि सोडियम धुंध कोहरा को काटने का काम करता है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल पीले रोशनी में किया जाता है। तो हम लोग उपयोग के बारे में जान लिए, इसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है इसके बारे में जान लिए। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण इसके यौगिक के बारे में जानेंगे। सोडियम का यौगिक यानी कंपाउंड। देखिए इसके बहुत सारे यौगिक हैं, जहां से इसके केमिकल फॉर्मूला, इसके प्रचलित नाम और इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, इससे संबंधित हम लोग पॉइंट जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके पहले यौगिक के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है NaCl। यानी इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, जैसा केमिकल फॉर्मूला तो याद करना एकदम आसान है, क्योंकि देखिए Na से क्या होता है सोडियम, और Cl यानी अधातु है, यानी क्लोरीन अधातु है, जिसके कारण इसका लास्ट में क्या लग जाए, आइड लगेगा, तो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो ये तो केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा इसका सोडियम क्लोराइड। लेकिन इसका जो प्रचलित नाम होता है वह साधारण नमक होता है, साधारण नमक। अब हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसका बेसिक यूज तो हम लोग जानते हैं कि खाना में यानी भोजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद खाद्य पदार्थों को परिरक्षण करने में सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका एक और यूज होता है कि अगर सड़क पर या कहीं भी बर्फ जमता है तो बर्फ जमने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का। और आपको एक और बात बता दें कि सोडियम क्लोराइड का जो प्रमुख स्रोत होता है वह समुद्री जल होता है। और यह कैसे प्राप्त किया जाता है, तो समुद्री जल को वाष्पीकरण करके सोडियम क्लोराइड प्राप्त किया जाता है। इसको हम लोग साधारण नमक या टेबल साल्ट के भी नाम से जानते हैं। तो इस और हम कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में यहाँ पे देखते हैं। अगला कंपाउंड है NaOH, यानी इसका हम लोग रासायनिक नाम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन इसका जो प्रचलित नाम होता है वह होता है कॉस्टिक सोडा। अब इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों इसका यूज साबुन बनाने में, उसके बाद इसका यूज कपड़ा उद्योग में। ऐसे इसका यूज पूछा नहीं जाता है क्योंकि उतना प्रचलित नहीं है। सिर्फ यहाँ आप इसका यह याद कर सकते हैं कि इसका प्रचलित नाम क्या होता है, कॉस्टिक सोडा, और इसका केमिकल फॉर्मूला याद कर सकते हैं और इसका रासायनिक नाम याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला है Na2CO3 10H2O, यानी यह क्या हुआ, इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, जिसका प्रचलित नाम होता है धोवन सोडा या वाशिंग सोडा। यह तो इसका प्रचलित नाम है और केमिकल इसका फॉर्मूला हो गया Na2CO3 और इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट और प्रचलित नाम हो गया धोवन सोडा या वाशिंग सोडा। अगर इसका हम लोग यूज के बारे में बात करते हैं तो इसका यूज किया जाता है जल के खराबपन दूर करने में। और एक और पॉइंट यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट में कितना मोल जल होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट में देखेंगे तो जल कितना मोल होता है, 10 मोल जल होता है, यानी 10 मोल H2O। अब देखिए जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसको प्राप्त करने की विधि क्या होती है। तो सोडियम कार्बोनेट को प्राप्त किया जाता है अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सोडियम कार्बोनेट को किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब देखिए अगले हम लोग कंपाउंड के बारे में जानते हैं।
अब देखिए NaHCO3 यानी क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका प्रचलित नाम होता है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। या देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या कहीं कहीं इसका एक और नाम लिखा होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। तो आप सभी नाम याद रखेंगे जहां से, ताकि किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाए तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब हम लोग इसके यूज के बारे में जान लेते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए इसका यूज अग्निशामक यंत्र में किया जाता है, उसके बाद एंटीसेप्टिक के रूप में, उसके बाद देखिए जो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसका इस्तेमाल पेट की अम्लीयता कम करने में, और एक और यूज होता है इसका बेकिंग पाउडर बनाने में। तो यह तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कुछ महत्वपूर्ण यूज था जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए एक और पॉइंट हम जानेंगे कि सोडियम, जैसे देखिए कि सोडियम जो कार्बोनेट है इसको अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। सेम टू सेम उसी प्रकार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब हम लोग सोडियम के अगले कंपाउंड के बारे में जानते हैं। देखिए अगला कंपाउंड है Na2H2O3 5H2O, जिसको हम लोग सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो के नाम से जानते हैं। यह तो इसका कुछ प्रचलित नाम हो गया Na2H2O3 5H2O का, जिसको सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो के नाम से जानते हैं। इसका यूज फोटोग्राफी में किया जाता है। अब देखिए कुछ और यौगिक के बारे में जानते हैं सोडियम का। Na2B4O7 10H2O, जिसका प्रचलित नाम होता है सुहागा। तो इसका यूज नहीं पूछा जाता है, सिर्फ इसका प्रचलित नाम पूछा जाता है कि सुहागा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, या कभी कभी केमिकल फॉर्मूला दे दिया जाएगा तो प्रचलित नाम पूछ लिया जाएगा। उसके बाद देखिए NaNO3, जिसको सोडियम नाइट्रेट, यह तो इसका केमिकल नाम हो गया, लेकिन इसका जो प्रचलित नाम होता है वो होता है चिली साल्टपीटर। तो सिर्फ आप प्रचलित नाम याद रखिएगा, क्योंकि केमिकल जो नाम है वो तो सिंपल है, याद कर सकते हैं। यहाँ पे सोडियम है, सोडियम NO3 को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेट बोलते हैं। सिर्फ प्रचलित नाम याद करेंगे कि NaNO3 का जो प्रचलित नाम क्या होता है, चिली साल्टपीटर होता है। तो दोस्तों अभी तक हम लोग सोडियम के बारे में जितने भी पॉइंट था और इसके जितने भी महत्वपूर्ण यौगिक था उसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी कर लिए। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले तत्व यानी अगले धातु के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ अभी तक शिक्षा सभा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया धातु के साथ, और उस धातु के भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।